भगवान श्री राम अगर वनवास नहीं जाते तो वो केवल राम होते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं। क्योंकि उनका जो त्याग था, उनका बलिदान था और उनका संघर्ष, उसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। और संघर्ष हर इंसान के जीवन में होता है। अब वो उसे किस तरह से पार करता है, कितना उस संघर्ष के लिए त्याग करता है, उतना ही ऊंचाई पर इंसान पहुंचता है। आज की जो हमारी कहानी है वो संघर्ष की कहानी है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग यहाँ पर नए हैं, मैं आपको बता दूं कि माय नेम इज़ निधि कौशिक एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि टॉक्स। यहाँ पर हम बात करते हैं किताबों की, कहानियों की और लेखकों की। आज भी मैं अपने साथ एक किताब लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है गांधी चौक, जो कि लिखी है डॉक्टर आनंद कश्यप ने एंड पब्लिश्ड बाय हिंदुगम पब्लिकेशन। अगर आप किताब का कवर देखेंगे तो उस पर बिलासपुर के गांधी चौक की ज्यों की त्यों तस्वीर छपी हुई है। और कहानी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहानी है बिलासपुर के गांधी चौक की। गांधी चौक एक ऐसा इलाका है जिसके आसपास सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है और वहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स आपको घूमते हुए मिलेंगे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही होते हैं। उनमें एक जुनून होता है सरकारी अफसर बनने का और दिन रात उनके चेहरों पर आप वो जुनून देख सकते हैं। इस कहानी में जो पात्र हैं वो मात्र एक जरिया है इस किताब को लिखने का। अदरवाइज ये कहानी हर उस एस्पिरेंट की है जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। ये कहानी है हर उन जोड़ी आंखों की जिनमें सपने पलते हैं और टूटते भी हैं। लेकिन सपनों के टूटने के साथ साथ आप अपने आप को कितना संभाल कर रखते हैं, कितने संयम के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर से तैयारी करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सफलता कहाँ तक पहुँचती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी सफलता या कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए आपको त्याग ज़रूर करना पड़ता है। तो और इंतज़ार न करवाते हुए मैं आपको कहानी बताना शुरू करती हूँ। कहानी शुरू होती है गांव के एक लड़के से जो कि छत्तीसगढ़ के एक गांव में रहता है जिसका नाम है अश्विनी। अश्विनी की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पिता का सारा पैसा उसके इलाज में लग जाता है। फिर माँ भी मर जाती है और पैसा भी खत्म हो जाता है। अश्विनी के पिता कहीं किसी अमीर आदमी के घर पर एक मजदूर की नौकरी करने लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, जितना वो कमाना चाहते हैं वो उतना कमा नहीं पाते हैं, तो वो अश्विनी को पढ़ता हुआ देखकर गुस्सा होने लगते हैं। वो चाहते थे कि अश्विनी पढ़े, लेकिन उनके घर की हालत ऐसी थी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अश्विनी को मारना दुत्कारना शुरू कर देते हैं। अश्विनी के एक मुंह बोले चाचा होते हैं जिनका नाम होता है भागीरथी। वो एक बीज बोते हैं अश्विनी के दिल में यूपीएससी की तैयारी करने का और वहां से अश्विनी की जर्नी शुरू होती है। अश्विनी जैसे तैसे अपने भागीरथी चाचा से पैसे लेकर बिलासपुर आते हैं। कड़कती ठंड में वो एक रात वेटिंग रूम में बिताते हैं रेलवे स्टेशन पर। वहाँ पर उनके पैसे चोरी हो जाते हैं और फिर कैसे वो मशक्कत करके किसी एक भले इंसान जिनका नाम था भीष्म, उसकी सहायता से वो किसी तरह से कमरा पा लेता है। कोचिंग सेंटर में छोटी सी नौकरी भी मिल जाती है। उसी कोचिंग सेंटर में काम करते करते अश्विनी अपनी तैयारी शुरू करते हैं। दो स्टोरी इस किताब में पैरेलल चल रही हैं। पहली कहानी अश्विनी की जो मैं अभी आपको सुना रही हूँ, लेकिन अगले चैप्टर में एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। दूसरी कहानी है सूर्यकांत और नीलिमा की। सूर्यकांत एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि एक कॉलेज में पढ़ता है और गुंडागर्दी करता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है। कभी कभी कॉलेज चला जाता है। जब वो एक बार कॉलेज जाता है तो क्लास में उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम होता है नीलिमा। और जैसा कि अमीर लड़के सोचते हैं कि लड़की तो बस खिलौना है, वो जाके उसी तरह से उसको प्रपोज कर देता है, लेकिन नीलिमा उसे एक थप्पड़ मार देती है। लेकिन जैसा हिंदी फिल्मों में होता है कि फिर लड़का बदला लेता है अपनी बेइज्जती का, ऐसा इस कहानी में कुछ नहीं होता है। सूर्यकांत साइलेंटली अपनी लाइफ जीने लगता है और धीरे धीरे किसी तरह से नीलिमा फिर सूर्यकांत से बात करना शुरू कर देती है। एक इंसिडेंट होता है कुछ ऐसा जिसमें नीलिमा सूर्यकांत के दोस्त की हेल्प करती है सूर्यकांत की जान बचाने में, और जिसकी वजह से वो दोनों करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। लेकिन इस बीच सूर्यकांत कहीं भी ये नहीं बताता नीलिमा को कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है या बहुत पैसे वाला लड़का है। वो अपने सारे ऐशो आराम नीलिमा के लिए छोड़ देता है और जो नीलिमा कहती है वो करने लग जाता है। वो शराब भी छोड़ देता है, वो सिगरेट भी छोड़ देता है और एक साधारण सी जिंदगी जीने लगता है।
जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, नीलिमा का सपना था यूपीएससी की तैयारी करने का और नीलिमा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग जाती है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि सूर्यकांत को तो काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसने कुछ नहीं सोचा था, फिर भी नीलिमा के कहने पर वो यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। उधर जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है तो अश्विनी अपने प्रीलिम्स में फेल हो चुका होता है और भीष्म भैया जिन्होंने उसे कमरा और काम दिलाया था वो भी अपनी तैयारी ज़ोरों पर कर रहे होते हैं, लेकिन उनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका होता है और वो अपने मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि भीष्म भैया जो हैं वो 5 बार इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं और ये उनका 6th अटैम्प्ट है। जब वो 6th अटैम्प्ट देते हैं और अश्विनी अपना दूसरा अटैम्प्ट देता है तो भीष्म भैया को पता नहीं कहाँ से इतनी नेगेटिविटी आती है कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। किसी तरह अश्विनी वहाँ पर पहुँचता है, उन्हें बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है, बट वो उन्हें बचा नहीं पाता और भीष्म भैया जिसे अश्विनी अपनी ताकत समझता था वो इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन उनका अंतिम संस्कार होना होता है उसी दिन न्यूज़ में आता है कि भीष्म ने जो है इस बार क्रैक कर लिया है यूपीएससी। तो ये बहुत ही सैड इंसिडेंट होता है, लेकिन फिर भी कहानी आगे बढ़ती है। उधर से नीलिमा और सूर्यकांत अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और इधर अश्विनी अपनी तैयारी में लगे होते हैं। लेकिन आगे चलकर ये 2 कहानियाँ एक कैसे बन जाती हैं, इन तीनों के रास्ते एक कैसे हो जाते हैं और बीच में कैसे नीलिमा और सूर्यकांत का प्यार जो है वो समय की कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग देयर प्रेपरेशन एंड जॉब के टाइम पे, और जॉब लगने के बाद भी किसकी लगती है किसकी नहीं लगती है, कौन क्रैक कर पाता है कौन क्रैक नहीं कर पाता है, ये सब आपको बुक पढ़ने के बाद पता चलेगा। बेसिकली ये कहानी सिर्फ अश्विनी, सूर्यकांत और नीलिमा की नहीं है, ये हर उस यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी है जो गिव अप नहीं करते हैं। ये कहानी है हर उस इंसान की जो अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ हर पल एक कदम आगे बढ़ के कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो गिव अप नहीं कर रहा है। लेकिन इस कहानी में एक मैसेज बहुत अच्छा दिया गया है, जहाँ पर भीष्म 5 साल से अपने पेशेंस को, अपने संयम को बना कर रखे हुए था, अंत में वो भी अपना संयम तोड़ देते हैं। लेकिन जिस साल वो सुसाइड करते हैं उसी साल वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको नहीं पता कि भगवान ने आपकी झोली में अगले कदम पर क्या डालने वाले हैं, इसलिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे ये किताब बेहद पसंद आई और मैं चाहूँगी कि हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है या उसके लिए कोशिश कर रहा है और उसको थोड़े से भी मोटिवेशन की या इंस्पिरेशन की ज़रूरत है तो गांधी चौक ज़रूर पढ़िएगा। किताब सिर्फ 200 पेजेस की है और 3 से 4 घंटे में आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं अगर आप एक रेगुलर रीडर हैं तो। बट जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो कहानी की नरेशन बहुत सिंपल है, लैंग्वेज तो है ही हिंदी, तो वो हम सभी को आती है। सो गो एंड ग्रैब योर कॉपीज नाउ फ्रॉम अमेजोन। बुक को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी बहुत सारी किताबें डाली हैं जो हिंदी गुम पब्लिकेशन ने ही पब्लिश की हैं, जो खुद उन ऑफिसर्स ने लिखी हैं जिन्होंने अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स जो हैं वो क्रैक भी किए और अपने सपने को पूरा भी किया। सो अभी के लिए मैं आपसे विदा लूंगी और फिर से जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए रिव्यू के साथ, नई किताब के साथ, नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। कीप सब्सक्राइबिंग निधि टॉक्स।